आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं यामा YB125Z सिंपल जो कि मेरे पास है, यामा YB125Z DX जो कि मेरे पास नहीं है। इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल बेहतर है और आपको कौन सी खरीदनी चाहिए वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में बताएंगे। और मैं दावा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फैसला करने में आसानी होगी कि कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू विंट्रोस व्लॉग्स। मेरा नाम है अदनान इकबाल। वेलकम करता हूँ आपको छोटे से नन्हे मुन्ने से चैनल पर। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार ये लोकेशन कौन सी है जिस पर आप वीडियो बना रहे होते हैं, बड़ी कोई परफेक्ट लोकेशन है। पर्सनली मैं अगर अपने दिल की बात बताऊँ तो यार मुझे ये लोकेशन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि देखें एक सिंगल सा रोड और साथ नहर है। आया है मज़ा ही आ जाता है बाइक राइड करने का। और लोकेशन की अगर मैं बताऊँ तो ये 9 बार नहर है, ये इसका सर्विस रोड है। साथ अब ये जो रोड जा रहा है ये लारी अड्डे को टच करता है और उससे पहले पीरागढ़ स्टेशन को भी टच करता है। तो उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ फिर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। YB125Z DX वर्सेस YB125Z सिंपल। अब बात करें इनका सबसे पहला डिफरेंस, जो कि सबसे मेजर डिफरेंस है, वो यही है कि स्पोक्स रिम और अलॉय रिम्स में फ़र्क। तो सबसे पहले देखें, अब स्पोक्स रिम किस चीज़ के लिए बेस्ट है वो मैं बता देता हूँ, फिर बाद में ये बताता हूँ कि अलॉय रिम किस चीज़ के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले देखें, अब जो स्पोक्स रिम जो है यार वो टूरिंग बाइक या फिर ऑफ रोड बाइक्स में यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ रोड पर स्पोक्स रिम की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि स्पोक्स रिम में एक हल्की सी लचक होती है जिसकी वजह से खड्डे का जो इम्पैक्ट है वो पहले स्पोक्स रिम पे पड़ता है, फिर शॉक्स पर और फिर आपके हैंडल पर जाके पड़ता है। अब ये हो गया जी इसका फ़ायदा। अब मैं अगर अलॉय रिम के फ़ायदे की बात करूँ तो यार उसका ऐसा फ़ायदा कोई भी नहीं है, ठीक है। वो स्पोक्स रिम के मुताबिक नहीं है, स्पोक्स रिम का मुकाबला अलॉय रिम कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो इसका फ़ायदा मिल जाता है अलॉय रिम में हमें, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपकी जो लुक्स हैं वो अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। तो बाकी आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब इतना भी बुरा नहीं है कि स्पोक्स रिम के बिल्कुल ही करीब ना आ सके, बट स्पोक्स रिम जितने आपको फ़ायदे देगी उतने अलॉय रिम आपको फ़ायदे नहीं दे सकती। और मेरे मुताबिक अगर मैं अपना यूज़ देखूं, जहाँ पे मैंने इसको ऑफ रोड भी चलाना है, अगर रोड देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस तरह से उसको चलाता हूँ। अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पे ना कोई वीडियो वगैरह लगा दूंगा जिसका लिंक, तो वो देख लीजिएगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा जो घर की तरफ रास्ता जाता है वो कैसा है। तो उस मुताबिक मुझे जो स्पोक्स रिम है वो बेहतर लगती थी, इसलिए मैंने स्पोक्स रिम ही ली। और मेरे वालिद साहब ने भी मुझे यही कहा था कि यार स्पोक्स रिम बेहतर है, ठीक है। अब अगर इनकी मैं खामी की बात करूँ तो स्पोक्स रिम में भाई खामी कोई भी नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं अलॉय रिम की खामी की बात करूँ तो सबसे बड़ी उसकी खामी ये है कि अगर वो टूट गई, अगर खुदा ना खास अलॉय रिम टूट गया तो आपको भाईजान नया ही परचेज़ करना पड़ेगा, उसकी कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं होती। आपको नया फिर सिंगल नहीं परचेज़ करना पड़ना, बल्कि आपको 2 परचेज़ करने पड़ने हैं। दुकान वाले ने या शॉपकीपर ने आपको एक बेचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो अब खुदा ना खास्ता वाली बात है कि अगर हुआ तो फिर है ना, अल्लाह पाक सबको अपने माल में रखे, ठीक है। अब बात करते हैं जी कि ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक के डिफरेंस की। तो अब इन दोनों ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में से बेहतर कौन सा है? तो यार ऑफ कोर्स डिस्क ब्रेक इज़ बेटर, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको एक अच्छी पावर मिल जाती है ब्रेकिंग की। और जाहिर है YB125Z या YBR जैसी बाइक को रोकने के लिए डिस्क ब्रेक इज़ बेस्ट। अनाड़ी बंदे को गिरा सकती है, तो पहले शर्त यह है कि पहले उसको आप अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखें, फिर एमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह डिस्क ब्रेक का पर आप कर सकते हैं। और अगर फ़ायदों की बात करें तो डिस्क ब्रेक के बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। देखें, अब सबसे पहला जो मेजर फ़ायदा है वो, अगर आप ड्रम ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो आप एक लॉन्ग टूर पे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप बार बार ब्रेक लगा रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो उस मामले में देखे जाए तो ड्रम ब्रेक जो है ना वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर अपनी परफॉर्मेंस लूज़ करना शुरू कर देती है। बट डिस्क ब्रेक में ऐसा क्या होता है कि अगर गर्म हो भी जाती है ना, तो डिस्क ब्रेक के आप डिस्क में देखेंगे तो वो छोटे छोटे से ना होल होते हैं हर साइड पे, तो उसको वो जल्दी ठंडा कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्क ब्रेक की जो ब्रेकिंग पावर में ना इशू नहीं आता, ठीक है। तो अब अगर अपनी फ़ाइनल वर्डिक्ट दूँ कि आपको YB125Z सिंपल लेना चाहिए या DX लेना चाहिए, तो देखें यार, अगर मैं अब 2 लाख से ज़्यादा पैसे अगर मैं किसी बाइक पे भर रहा हूँ तो जाहिर है फिर मैं ऐसी बाइक ही चूज़ करूँगा जिसमें तकरीबन मुझे हर चीज़ ही मिल जाए। अब मुझे उसमें DX में डिस्क ब्रेक भी मिल रही है और अलॉय रिम भी मिल रहे हैं, तो मेरे लिए वो बेहतर चॉइस है। बट अगर मैं ले रहा हूँ एक यूज़ मोटरसाइकिल और मेरा जो बजट है वो भी तकरीबन 1.5 लाख के अराउंड है, ठीक है, तो मैं फिर यार आपको रेकमेंड करूँगा कि आप YB125Z सिंपल ले लें, ठीक है। अब सिंपल में
सिंपल में भी आपको जो मज़े हैं ना वो DX वाले मिल जाएंगे, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं फील होगा, आप DX भी चला लें और YB125G सिंपल भी चला लें। आपको मैं 100% लिख के देता हूँ कि YBZ की जो कंफर्ट है ना वो आपको ज़्यादा मिलेगी ऑफ रोड पर। रोड पर तो दोनों की सेम हो जाती है, बट ऑफ रोड पर जो है ना वो YBZ आपको जो सिंपल है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। सो गाइस, अब अगर अपने मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ये सारे डिफरेंस तो आपको पता चल चुके हैं कि अलॉय रिम किस चीज़ के लिए और स्पोक्स रिम किस चीज़ के लिए, और डिस्क ब्रेक का क्या फ़ायदा और ड्रम ब्रेक का क्या फ़ायदा है। तो ये सारे मैंने बातें बता दी हैं। अब अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। YBZ सिंपल जो है वो तकरीबन कोई 10-15 हज़ार रुपये सस्ती है, ठीक है। 10-15 हज़ार रुपये सस्ती है YBZ DX से। तो आप इस हिसाब से भी अगर देखें तो यार मैं कहूँगा कि YBZ DX जो है वो वैल्यू फॉर मनी। अब उसकी वजह ये है कि देखें आप उसमें अगर सिंपल भी लेके उसमें अगर आप अलॉय रिम और डिस्क ब्रेक डलवाते हैं तो वैसे आपका आफ्टर मार्केट जो खर्चा है वो 15 से 20 हज़ार रुपये का हो जाना है। तो क्यों ना आप वही कोई 5-1 हज़ार रुपये बचा के आप DX ही ले लें, जो आपने फ्यूचर में अपडेट करनी है वो पहले से ही ले लें, तो और सस्ती भी पड़ जाएंगी, एक कंपनी फिटेड होंगी, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी। अब देखें ये जी मेरा रोड है, ठीक है। अब इसमें मैं चला रहा हूँ और इसमें मैंने अब DX भी चलाई हुई है और ये YBZ सिंपल भी चलाई हुई है। तो मुझे जो ऑफ रोड की परफॉर्मेंस है ना वो YBZ सिंपल की ज़्यादा बेहतर लगती है, ठीक है। अब देखें ये खड्डे चेक करें आप, तो इस मामले में इस तरह यूज़ करने के लिए मैंने ये ली थी। तो अब मैं अगर अपनी फाइनल वर्डिक्ट दूँ कि आपको YBZ सिंपल लेनी चाहिए या YBZ DX लेनी चाहिए, तो देखें अगर आपका यूज़ जो है वो ज़्यादा ऑफ रोड वगैरह पे ज़्यादा है, एक विलेज टाइप एरिया में रहते हैं, सोलिंग वगैरह उधर, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि YBZ सिंपल लें आप, क्योंकि वो फिर आपका वहाँ मज़ा करवा देगी। बट अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पे रोड ज़्यादा है और आपने पिलियंस वगैरह भी कभी कभार बिठाने होते हैं और लुक्स अच्छी चाहिए तो YBZ DX। बट अगर ओवरऑल देखा जाए यूज़ के अलावा, अगर वैसे देखा जाए ओवरऑल, तो YBZ DX इज़ द विनर। उसकी वजह ये है कि अगर आपको स्पोक्स रिम वाले फ़ायदे अलॉय रिम में नहीं मिल रहे ना, तो DX के साथ आपको डिस्क ब्रेक भी तो मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब ओवरऑल जो हमारा विनर है वो YBZ DX ही है। बाकी आपके यूज़ पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी बाइक चूज़ करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अदनान इकबाल, YBZ सिंपल और विंड्रोस व्लॉग्स को इजाज़त दीजिए। पीस। What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MMA बनता है, मालूम है ना? मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. Hey, hey.